नमस्कार बच्चों, मैं उमा शंकर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, अभी हम लोग सीयूटी यूजी हिस्ट्री का 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके पीवाईक्यू को फॉलो कर रहे हैं। और इस पीवाईक्यू को फॉलो करते हुए दिए गए चारों ऑप्शनों को हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हुए चल रहे हैं कि आगे अगर एग्जामिनर इनमें से कोई सभी क्वेश्चन पूछना चाहे आपसे, अगर आप लोगों ने मेरा लेक्चर नहीं देखा है, खाली अगर आप लोग मेरे साथ में पीवाईक्यू ही देख रहे हैं, तो अगर पीवाईक्यू में से कहीं से भी कोई क्वेश्चन एग्जामिनर बनाता है तो आप लोग उसका आंसर देने में सक्षम रहेंगे। और केवल पीवाईक्यू ही करके आप लोग दूसरे स्टूडेंट के थोड़ा सा बेहतर स्थिति में रहेंगे। तो आइए देख लेते हैं आज का जो क्वेश्चन नंबर है। आज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये आपके पीवाईक्यू के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 7 है, जो कि हमारे एक प्राचीन भारत के इतिहास का क्वेश्चन है। आइए देख लेते हैं एग्जामिनर प्राचीन भारत में हमसे क्या पूछना चाहता है। एग्जामिनर कह रहा है कि निम्नलिखित को कालानुक्रम में लगाएं। जैसा कि हम लोग शुरू से देख रहे हैं, एग्जामिनर जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, कई बार एग्जामिनर के मैक्सिमम मैक्सिमम क्वेश्चन या तो एग्जामिनर आपको दो सूचियाँ देकर उनको मैचिंग टाइप के क्वेश्चन बना के पूछ रहा है, या तो एग्जामिनर रखे 4 से 5 स्टेटमेंट देकर क्रोनोलॉजी के लिए वाला क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी घटना पहले हुई है और कौन सी घटना बाद में हुई है। फैक्ट बेस पर भी कुछ क्वेश्चन है। और आज का जो क्वेश्चन है हमारा, इसमें एग्जामिनर 5 स्टेटमेंट दिया है और इसको क्रोनोलॉजी वाइज पूछा है एग्जामिनर से कि इनमें से कौन सी घटना पहले हुई थी। आइए देख लेते हैं क्या क्या दिया है। प्रथम स्तूप, ऑप्शन नंबर ए है या आपका स्टेटमेंट नंबर ए है। प्रथम स्तूप यानी कि एग्जामिनर जानना चाहता है कि प्रथम स्तूप जो बना हुआ था। और स्टेटमेंट नंबर 2 में है प्रारंभिक उपनिषद। स्टेटमेंट नंबर 3 में है आरंभिक वैदिक परंपरा। स्टेटमेंट नंबर डी में है प्रारंभिक मंदिर या आरंभिक मंदिर। ऑप्शन नंबर ई में है महायान बौद्ध धर्म। और इसमें इसके बाद एग्जामिनर ने 4 ऑप्शन दिया है। इन 4 ऑप्शन में ही आपको तय करके लगाना है कि कौन सी घटना इसमें से पहले हुई थी और कौन सी घटना बाद में हुई थी। कालानुक्रम का मतलब यही होता है कि कौन सी घटना पहले हुई थी और कौन सी घटना बाद में हुई थी। तो आइए देख लेते हैं जो प्रथम स्तूप का निर्माण हुआ था। प्रथम स्तूप का निर्माण हमारा 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व में हुआ था। तीसरी ऐसे लिख देते हैं, 3री शताब्दी 3री शताब्दी ईसा पूर्व 3री शताब्दी ईसा पूर्व। इसने करवाया था सबसे पहले, अशोक ने सबसे पहले स्तूप का निर्माण करवाया था 3री शताब्दी पूर्व में। और ऐसा माना जाता है कि सारनाथ का स्तूप है, धमेक स्तूप, वो सबसे पहला स्तूप था। सारनाथ का धमेक स्तूप, सारनाथ का धमेक, सारनाथ का धमेक, सारनाथ का धमेक स्तूप, ये सबसे पहला स्तूप माना जाता है। और अगर एग्जामिनर यहाँ से कोई क्वेश्चन पूछता है फ्यूचर में, तो आप लोग बड़े आसानी से बता दोगे कि यहाँ के एग्जामिनर कितना भी कठिन क्वेश्चन बनाएगा। प्रथम स्तूप के बारे में जो फैक्ट है वो मैंने आपको लिखवा दिया है। आरंभिक उपनिषद, एग्जामिनर ऑप्शन नंबर बी में या स्टेटमेंट नंबर बी में आरंभिक उपनिषद की बात कर रहा है आपसे। आरंभिक उपनिषदों की रचना का समय 800 ईस्वी पूर्व से लेकर 500 ईस्वी पूर्व के बीच में माना जाता है। और इस समय को हम लोग उत्तर वैदिक काल के रूप में जानते हैं। 800 ईस्वी पूर्व से लेकर 500 ईस्वी पूर्व, 800 ईस्वी पूर्व से लेकर 800 ईस्वी पूर्व से लेकर 500 ईस्वी पूर्व का जो समय होता है, 500 ईस्वी पूर्व का समय, इसको हम लोग आरंभिक स्तूप के नाम से जानते हैं। सॉरी, आरंभिक उपनिषद के नाम से आरंभिक उपनिषद, इसी समय में आरंभिक उपनिषदों की रचना हुई थी, जिसको हम लोग उत्तर वैदिक काल के रूप में जानते हैं। हालांकि वैदिक काल हमारा 2 भागों में बढ़ता है। वैदिक काल यहाँ पर लिख देता हूँ, चलो एक ही पेन के लिख देता हूँ। वैदिक काल होता है हमारा 1000 ईस्वी 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 500 ईस्वी पूर्व तक।
जो हमारा काल होता है ये वैदिक काल है, 500 ईस्वी पूर्व। 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 500 ईस्वी पूर्व तक के काल जो होता है वैदिक काल होता है। वैदिक काल को हम लोग अपने सुविधा के लिए दो भागों में बांट कर पढ़ते हैं। एक होता है हमारा ऋग वैदिक काल, ऋग वैदिक काल, और जो हमारा ऋग वैदिक काल का पीरियड है, यह 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 500 ईस्वी 1500 ईस्वी से लेकर ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व तक, 1000 ईस्वी पूर्व, इस बीच का जो काल होता है ये इसको हम लोग ऋग्वैदिक काल के रूप में के नाम से जानते हैं। और इसके बाद 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर 500 ईस्वी पूर्व तक का जो काल होता है इसको हम लोग उत्तर वैदिक काल के रूप में जानते हैं। और इसी समय में 800 ईस्वी पूर्व से लेकर 500 ईस्वी पूर्व के बीच में हमारे आरंभिक उपनिषदों की रचना हुई। आरंभिक उपनिषद कौन से हैं? छांदोग्य और बृहदारण्यक, ये हमारे आरंभिक उपनिषद हैं। इसको पहले हम लोग ये जान लेते हैं। ये जो हमारा आरंभिक 800 ईस्वी पूर्व से लेकर 500 ईस्वी पूर्व तक के बीच का जो काल होता है इसको उत्तर वैदिक काल कहते हैं। यहाँ भी नहीं लिखा हुआ है, यहाँ चलो लिख देता हूँ, उत्तर वैदिक काल। चलो उत्तर वैदिक काल यहीं लिख दिया हूँ, तो यहाँ पे नहीं लिखूंगा, ठीक है। जगह कम है, चलो लिख देता हूँ, कोई नहीं। ये हमारा उत्तर वैदिक काल है। अरे आ गया, ये हमारा एक ठीक है, हमारा है उत्तर वैदिक। इस काल को हम लोग उत्तर वैदिक काल के रूप में भी जानते हैं। और इसमें बृहदारण्यक और छांदोग्य की रचना हुई है। बृहदारण्यक और छांदोग्य, बृहदारण्यक और छांदोग्य की भी रचना हमारे आरंभिक काल में जो उपनिषद हुए हैं इसको हम लोग बृहदारण्यक और छांदोग्य के नाम से जानते हैं। और ये जो बृहदारण्यक और छांदोग्य हैं, इन ग्रंथों ने वैदिक कर्म कांडों से हटकर दर्शन, आत्मा यानी कि स्वयं, और ब्रह्मा यानी कि परम वास्तविकता की प्रकृति पर गहन दार्शनिक विचारों की ओर ध्यान केंद्रित किया। यानी कि ये लोग वैदिक कर्म कांडों से हटकर, क्योंकि ऋग्वैदिक काल में जो होते थे वैदिक कर्म कांड होते थे, तो बृहदारण्यक और जो छांदोग्य है इन्होंने दर्शन की तरफ ध्यान दिया। दर्शन, आत्मा और ब्रह्मा, इसकी तरफ ध्यान दिया इन्होंने, वैदिक कर्म कांडों की ओर ध्यान नहीं दिया। लेकिन और यहीं पर अगर आरंभिक वैदिक परंपरा देखा जाए, यानी कि जो ऋग्वैदिक काल के जो उस समय के जो रिटन कंटेंट होते हैं, जैसे ऋग्वेद हो गया, अथर्ववेद हो गया, ये लोग वैदिक कर्मकांडों की ओर ध्यान आकर्षित करते थे। लेकिन जो आरंभिक उपनिषद हैं जो उत्तर वैदिक काल में जिनकी रचना हुई है, ये दर्शन की ओर इन्होंने ध्यान केंद्रित किया लोगों का। और आगे हम लोग देख लेते हैं जो हमारा आरंभिक वैदिक परंपरा है। आरंभिक वैदिक परंपरा, आरंभिक वैदिक परंपरा ये ऋग्वैदिक काल के समय की परंपरा है। इसमें ऋग्वेद के श्लोकों की रचना हुई 1000 के, यहाँ पर लिख देते हैं, 1000 के 1500 ईस्वी पूर्व तक, 1000 के 1500 के 1000 ईस्वी पूर्व। और इसमें ऋग्वेद की रचना हुई है। ठीक है, ऋग्वेद के जो श्लोक होते हैं उसकी रचना हमारे आरंभिक वैदिक परंपरा में हुई है। और आरंभिक मंदिर की बात करें, आरंभिक मंदिर ऋग्वेद गुप्त काल में चौथी
चौथी से छठी शताब्दी के मध्य में आरंभिक मंदिर का निर्माण हुआ था गुप्त काल में। आरंभिक मंदिर का निर्माण ये गुप्त काल में हुआ था। गुप्त काल और गुप्त काल कब से कब तक होता है, यानी गुप्त काल में जो मंदिरों का निर्माण होता है ये होता है चौथी से लेकर छठी शताब्दी में। चौथी से लेकर छठी, हाँ, छठी शताब्दी, चौथी से लेकर छठी शताब्दी हमारे आरंभिक मंदिरों का निर्माण हुआ था और ये पत्थर से निर्मित किए गए थे। ये जो आरंभिक मंदिर हैं ये पत्थर से निर्मित किए गए थे चौथी शताब्दी से लेकर छठी शताब्दी के बीच में पत्थर के निर्मित किए गए थे। ठीक है। और महायान बौद्ध धर्म हम जानते हैं कि बौद्ध धर्म के समय की बात है। ये ईसा पूर्व पहली शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास का समय रहता है, लगभग 100 ईस्वी के आसपास। पहली शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास का समय, ईसा पूर्व के आसपास का समय, पहली शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास का जो समय रहता है महायान बौद्ध धर्म कहलाता है। देख लेते हैं इस हिसाब से हमारा जो आंसर है, सबसे पहले इसमें कौन सी घटना हुई थी, उसके बाद कौन सी घटना हुई थी, उसके बाद कौन सी घटना हुई थी। ये अगर हम लोग ईसा पूर्व की बात करें तो ईसा पूर्व यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले की बात करते हैं यहाँ पर। तो जो ईसा पूर्व ज़्यादा बड़ा होगा तो सबसे पहले की घटना है जो कि हमारे ईस्वी से अलग चलता है। तो इसमें देख लेते हैं सबसे पहले हमारी कौन सी घटना हुई थी। सबसे पहले 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व में, ये सबसे पहले अगर ईसा पूर्व की बात करें तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर इसमें जो भी समय दिया गया है तो उनमें से 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व के बीच का जो समय है, इस समय में आरंभिक वैदिक परंपरा आई थी और इस समय में हमारे ऋग्वेद के श्लोकों का निर्माण किया गया था। तो देख लेते हैं सी वाला ऑप्शन जहाँ जहाँ पर है इसको हम लोग राइट मारेंगे। सी वाला ऑप्शन हमारा बी में है और डी में है। इस तरीके से हमारा आंसर नंबर ए और सी एलिमिनेट हो जाता है। इसको हम लोग एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अभी यहाँ पर बात बराबरी की चल रही है। इसके बाद जो हमारा समय आता है 800 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक, जिसको हम लोग उत्तर वैदिक काल के नाम से जानते हैं। बी, सी के बाद हमारा आता है ऑप्शन बी। बी हमारा विकल्प संख्या बी में है और विकल्प संख्या डी में भी है। अभी बात बराबरी की चल रही है, कोई भी एलिमिनेट नहीं हो रहा है। अब आगे देख लेते हैं। इसके बाद तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व, सबसे पहले 500 ईस्वी पूर्व, फिर 800 ईस्वी पूर्व। तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व का मतलब है कि सन 200 की लाइन में जो चल रहा होता है उसको हम लोग, यानी कि सन 200 लाइन की जो ईसा पूर्व चल रहा होता है, जैसे 261 ईसा पूर्व, तो तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में गिना जाएगा। आप लोग शताब्दी ईसा पूर्व या शताब्दी ईस्वी इन सब के बारे में आप लोगों को नॉलेज रहनी चाहिए। इसके बाद आता है हमारा ऑप्शन संख्या ए। अभी बात बराबरी की चल रही है बी और डी में, अभी आपका आंसर एलिमिनेट नहीं हुआ है, अभी भी आपका स्कोर 50-50 के हिसाब से चल रहा है। और देख लेते हैं आगे। इसके बाद हमारी जो घटना हुई थी ये हुई थी महायान, क्योंकि अभी हमारा ईस्वी पूर्व ही चल रहा है तो इसीलिए ईस्वी तो बाद में आएगी। सबसे पहले ईसा पूर्व खत्म होगी, उसके बाद ईस्वी चालू होगी। महायान बौद्ध धर्म हमारा पहली शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास का समय है। तो आपका ई आ जाता है और ए वाला ऑप्शन, आपका ऑप्शन नंबर डी भी एलिमिनेट हो जाएगा यहाँ के। और इसके बाद सबसे लास्ट में जो घटना होती है डी वाली, प्रारंभिक मंदिर का निर्माण गुप्त काल में हुआ था, जो कि चौथी शताब्दी से लेकर छठी शताब्दी ईस्वी के आसपास में हुआ था। अब हमारा ईस्वी आ गया है। ईस्वी यानी कि ईसा मसीह के जन्म के बाद का जो समय होता है उसको हम लोग ईस्वी के नाम से जानते हैं। पत्थर के निर्मित मंदिर का निर्माण हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी सबके बाद में आएगा, सही आंसर है ऑप्शन विकल्प संख्या बी।
एक बार हम लोग इस क्वेश्चन को फिर से रिवाइज करेंगे, क्योंकि कहने के लिए एक क्वेश्चन दिख रहा है, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर इसको इतना डिस्कस कर लिया है, इतने गहराई में डिस्कस कर लिया है, इतने फैक्ट को जाना है इस क्वेश्चन में कि एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन पूछेगा, अगर इनके रिलेटेड कोई सा भी फैक्ट एग्जामिनर पूछेगा तो आप लोग बिल्कुल सही सही आंसर करके आओगे। तो आइए देख लेते हैं एक बार इस क्वेश्चन को, दोबारा से फिर से रिवाइज करवा देते हैं जल्दी में, और देखते हैं सबसे पहले इसमें एग्जामिनर जो पूछ रहा है, निम्नलिखित को कारक कालानुक्रम क्रम में व्यवस्थित करें। यानी कि एग्जामिनर यहाँ पर आपको 5 स्टेटमेंट दे रहा है, 5 घटनाएं दे रहा है और कह रहा है कि इसमें है कौन सी घटना पहले हुई थी और कौन सी घटना बाद में हुई थी। 5 स्टेटमेंट है आपके। प्रथम स्तूप, स्टेटमेंट नंबर बी है आरंभिक उपनिषद, ऑप्शन नंबर सी है वैदिक परंपरा, प्रारंभिक वैदिक परंपरा, और ऑप्शन नंबर डी है आरंभिक मंदिर, ऑप्शन नंबर ई है महायान बौद्ध धर्म। इसमें हम लोगों ने देखा प्रथम स्तूप 3री शताब्दी ईसा पूर्व, जो कि अशोक ने बनवाया था। जो सबसे पहला स्तूप बना था उसको हम लोग सारनाथ का जो धमेक स्तूप है, इसको सबसे पहले स्तूप के नाम से जानते हैं कि सबसे पहला स्तूप जो हमारा बना था वो था अशोक का। अशोक ने जो सारनाथ में स्तूप बनवाया था। कब बनवाया था? 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बनवाया था। अब यहाँ के कोई सा भी क्वेश्चन एग्जामिनर प्रथम स्तूप के बारे में पूछेगा तो इसके ज़्यादा फैक्ट आप लोगों को रटने की भी ज़रूरत नहीं है, ना तो एग्जामिनर इसके ज़्यादा गहराई में जा सकता है आपके साथ में। प्रारंभिक उपनिषद की बात करें और आरंभिक उपनिषद और आरंभिक वैदिक परंपरा, वैदिक काल को जो 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 500 ईस्वी पूर्व तक के बीच का जो समय रहता है, इसको हम लोग वैदिक काल के रूप में जानते हैं। वैदिक काल हमारा 2 भागों में बटा होता है। पहला होता है ऋग वैदिक काल, जो 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व के बीच का समय है, इसको हम लोग ऋग वैदिक काल के रूप में जानते हैं। और 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर 500 ईस्वी पूर्व तक के बीच के समय को हम लोग उत्तर वैदिक काल के रूप में जानते हैं। तो आइए देख लेते हैं जो हमारा आरंभिक उपनिषद था, 800 ईस्वी पूर्व से लेकर 500 ईस्वी पूर्व तक के बीच का जो समय है, इसको हम लोग इस समय में आरंभिक उपनिषद की रचना हुई थी, और इस समय को हम लोग उत्तर वैदिक काल के रूप में जानते हैं। अगर आपको पूछा जाए कि बृहदारण्यक और छांदोग्य इनकी रचना कब हुई थी, तो इन आपका आंसर यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन जाएगा ये। तो इनकी रचना उत्तर वैदिक काल में हुई थी। और बृहदारण्यक और दर्शन जो हैं ये, सॉरी, बृहदारण्यक और छांदोग्य जो हैं ये वैदिक कर्मकांडों से अलग हटकर दर्शन, आत्म और ब्रह्म इनकी बात करते हैं। इनकी रचना हमारी 800 ईस्वी पूर्व से लेकर 500 ईस्वी पूर्व के बीच में हुई थी। और आरंभिक मंदिरों का निर्माण गुप्त काल में हुआ था, 4ठी शताब्दी से लेकर 6ठी शताब्दी में। और ये मंदिर पत्थर के बनाए गए थे। और महायान बौद्ध धर्म जो है ये 1ली शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास का समय है, जब महायान बौद्ध धर्म हमारा, जब 1ली शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास, जब कनिष्क के समय में 4थी बौद्ध संगीति हुई थी, उसी समय हमारा बौद्ध धर्म 2 भागों में डिवाइड हो गया था, हीनयान और महायान। एग्जामिनर यहाँ महायान की स्टेटमेंट दे दिया है और आपसे पूछ रहा है कि क्रोनोलॉजी में ये पांचों में कहाँ पर फिट बैठता है। तो 1ली शताब्दी ईसा पूर्व में जब कश्मीर में कुंडलवन में कनिष्क के समय में बौद्ध संगीति हुई थी, उसी समय इसका डिवाइडेशन हीनयान और महायान में हो जाता है। तो जो समय होता है 1ली शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास समय रहता है, यानी कि जो सन 1 से लेकर सन 100 तक रहता है, या सन 99 से लेकर सन 100 तक, ऐसे सन -99 से लेकर सन 100 तक का जो समय रहता है उसको 1ली शताब्दी और 1ली शताब्दी ईसा पूर्व के बीच का भी समय माना जाता है। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले जो हमारी घटना हुई थी इसमें सी वाली हुई थी, और 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व के बीच में ऋग्वैदिक काल का ऋग्वेद के श्लोकों की रचना हुई थी। इसके बाद ऑप्शन बी है 800 ईस्वी पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व के बीच में, जब हमारे बृहदारण्यक और छांदोग्य की रचना हुई थी। इसके बाद ऑप्शन ए है प्रथम स्तूप। प्रथम स्तूप का निर्माण अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में किया था। सारनाथ का जो धमेक स्तूप है इसको हम लोग प्रथम स्तूप के नाम से जानते हैं। इसके बाद का हमारा ऑप्शन है ऑप्शन संख्या ई, महायान बौद्ध धर्म।
पहली शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास का जो समय है, इसी समय में महायान और हीनयान बौद्ध धर्म दो भागों में बढ़ गया था। अगर हीनयान के बारे में भी पूछ ले, हो सकता है एग्जामिनर अगली बार आपको महायान न देकर हीनयान के बारे में पूछे, तब भी उसका टाइम पीरियड पहली शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास का ही माना जाएगा। सबका लास्ट में जो हमारा आंसर है, ये है ऑप्शन है, विकल्प है, यह है आरंभिक मंदिर। आरंभिक मंदिर का निर्माण गुप्त काल में हुआ था, चौथी शताब्दी से लेकर छठी शताब्दी ईस्वी के आसपास में ये मंदिर पत्थर के से निर्मित हुए थे। इसी तरीके से हमारा सही आंसर है ऑप्शन संख्या बी। तो बच्चों, आज जो हमने डिस्कस किया हुआ है, एक ही क्वेश्चन डिस्कस किया है, लेकिन अगर यहाँ का 10 क्वेश्चन भी पूछ लेगा एग्जामिनर, जो फैक्ट हम लोगों ने यहाँ पर चर्चा किया है, लगभग 10 से 15 क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आज का डिस्कशन हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर नेक्स्ट वीडियो का। तब तक के लिए जय हिंद।